समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। लोग ये कहते हैं कि सार्वजनिक तौर पर नहीं कहना चाहिए। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो व्यक्ति में कमजोरी है। बाज जब आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ता है तो कौवों से उसे सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मेरा ये कहना है कि जो सही कार्य करता है उसको जगह मिले, जो काम करने वाले हैं उसको जगह मिले। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को मैं राजनीतिक आदर्श मानता हूँ। राधा किशोर को प्रमाण नहीं चाहिए इन लोगों से। मेरा ये कहना है कि जो सही कार्य करता है उसको जगह मिले, जो काम करने वाले हैं उसको जगह मिले। नमस्कार, मैं हूं गंगेश कुंजन। प्रदेश की शांत चल रही सियासत में अचानक कुछ खटके की आवाज़ आई है और ये आवाज़ प्रदेश के वित्त मंत्री राधा किशोर की है। ये आवाज़ चुभी क्यों, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। बहुत स्वाभाविक रूप से बहुत शांत दिख रही थी सियासत, आपकी आवाज़ लोगों को चुभी क्यों? और मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मेरी आवाज़ चुभी क्यों। मैं खुद मानता हूँ कि मैंने जिन बातों को सामने रखा है, यहाँ तक कि सार्वजनिक भी किया है, वो सार्वजनिक बातें थी और बोलना चाहिए। यदि आपको कहीं कुछ गलत दिखाई पड़ रहा हो और आप चुप हों और आप नहीं बोलते तो ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। और मुझको याद दुष्यंत जी की वो पंक्ति मुझे याद आती है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। तो ऐसे भी बचपन से मैं तटस्थ रहने वालों में से नहीं हूँ। जहाँ कहीं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कमियाँ मुझे दिखाई पड़ती है तो मैं बोलता हूँ। और मैंने वही बात बोला है, मैंने किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई बात नहीं कही है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर, सांगठनिक स्तर पर जो कुछ भी हुआ है, मैं उन बातों को रखा है। एक चीज़ जान लें, जिसे लोग ये कहते हैं कि सार्वजनिक तौर पर नहीं कहना चाहिए, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो व्यक्ति में कमजोरी है, जो नहीं चाहता है कि उसके गलत कार्य सार्वजनिक हो। पार्टी की बात नहीं आती है। राहुल जी और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी चाहते हैं कि पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत बनी रहे, ताकि पार्टी की मजबूती उससे मिले। इसलिए कई लोगों ने कहा कि पार्टी विरोधी, कुछ लोगों ने कहा कि कई पार्टी में गए, तो मैं उनका भी उत्तर कर सकता हूं कि कई पार्टी में क्यों गए। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि कांग्रेस में होना और कांग्रेसी होना में भी फ़र्क है। अब एक चीज़ उसमें और जोड़ देने की बात है कि कांग्रेसी होना, कांग्रेस में रहना, उसमें एक चीज़ और जोड़ दिया जाए कि कांग्रेस में रहकर निजी स्वार्थ की पूर्ति करना, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहरहाल मैं इतना कहूँगा कि बाज जब आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ता है तो कौवों से उसे सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि उसकी ऊंचाई क्या होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि उसे इन सब लोगों से कोई लेसन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रदेश कांग्रेस को एक तो ये है कि साफ है कि प्रदेश अध्यक्ष के जो भी कार्यशैली है उसको लेकर एक मतभेद है। आपको लगता है क्या कोई आदर्श आपके पास या आपके पास कुछ ऐसी पद्धति है जिससे कि प्रदेश कांग्रेस को बेनिफिट हो आगे चल? पद्धति तो देखिए, कांग्रेस में कोई नई पद्धति बनाने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस इस देश की पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी है और कांग्रेस के पास जो पॉलिसीज़ हैं, कांग्रेस के पॉलिसीज़ सिर्फ संगठन के मजबूत करने के लिए नहीं है, समाज को मजबूत करने के लिए, आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के पास पॉलिसीज़ हैं। कांग्रेस ने ये कभी नहीं कहा है कि एक ही परिवार के 4-4 लोगों को आप संगठन में स्थान दे दें। और ऐसे किसी एक परिवार के नहीं, 4-5 ऐसे परिवार हैं जिनका भाई
जिनकी पत्नी, जिनकी पुत्री सब संगठन में, ये कांग्रेस की पॉलिसी नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो सही कार्य करता है उसको जगह मिले, जो काम करने वाले हैं उसको जगह मिले। और ये बात प्रमाण हो रहा है, इस बात का प्रमाण भी सामने दिखाई पड़ रहा है। बहुत तो संगठन ने बहुत ही जिम्मेवारी से कहा कि हमारे इतने बीएलए बन चुके हैं। तो अगर इतने बीएलए बन चुके तो डाल्टनगंज नगर निगम का चुनाव कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार कैसे हार गई, समर्थित उम्मीदवार। यहाँ रांची नगर निगम में अध्यक्ष पद के हमारे उम्मीदवार जो कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार थी, वो कैसे चुनाव हार गई। और उन्होंने तो स्पष्ट रूप से माइक पर कहा, सार्वजनिक तौर पे कहा कि संगठन और प्रभारी इसके लिए जिम्मेवार हैं। मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहता हूँ, उन्होंने गलत कहा, मैं भी इस बात को मानता हूँ। प्रभारी ने पुरजोर प्रयास किया था कि हम अधिक से अधिक, हर प्रभारी चाहेगा कि हम जब नेतृत्व कर रहे हैं, राज्य की जिम्मेवारी मिली है तो बढ़िया से बढ़िया बेहतर प्रदर्शन हमारी पार्टी करे, कि राजू सर भी चाहते थे। लेकिन वो भी तो सार्वजनिक की माइक पर जा कर के कि कांग्रेस और प्रभारी के कारण हम हार गए। उन्होंने यहाँ तक तो कह दिया कि यहाँ की जो प्रभारी हैं के राजू जी, वो गैर राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं। अब वो वहाँ उनको दिखाई नहीं पड़ता है। राधा किशोर अगर कांग्रेस के हक की बात करें तो उनको दिखाई पड़ता है। मैं आपको एक चीज़ खोल के बताना चाहता हूँ, हम सिर्फ मंत्री बनने के लिए कांग्रेस में नहीं आए। और मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि जो कह रहे हैं कि बहुत घाट का पानी पिए, घाट तो दिखलाया मुझको तत्कालीन आर.के. धवन साहब ने कि कांग्रेस के घाट पर तुम्हारी जगह नहीं है, तुम जाओ। हम पलामू, आप पलामू को बेहतर तरीके से गुंजन जानते हैं। मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था, जितनी तैयारी हमने की थी, जितना कांग्रेस चली गांव की ओर, कांग्रेस आपके द्वार कार्यक्रम, और कोई नया कांग्रेस परिवार नहीं है। 1937 में हमारे बाबा पहली बार एंट्रीम गवर्नमेंट में कांग्रेस के सीट पर विधायक निर्वाचित हुए थे और 37 से लेकर 57 तक वो विधायक रहे। अभी नहीं है स्वर्गीय श्री जीतू राम जी। तो ये लोग कह रहे हैं आज के कि कांग्रेस घाट घाट का, अरे हमारा सीट क्यों दे दिए थे? आप एक अनुसूचित जाति का सीट की रक्षा नहीं कर पाए थे राज्य बनने के बाद। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें, एक सीट सिर्फ पलामू अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। और उस समय तत्कालीन जो प्रभारी थे श्री आर.के. धवन जी, उन्होंने लालू जी को ये सीट सौंप दिया। झारखंड में, अरे आप बिहार में दे देते, बिहार में तो दे ही दिया आपने। झारखंड की सीट आप शेड्यूल कास्ट के लिए था, वो क्यों आपने कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी और दे दिया वहाँ पर आरजेडी को? देखिए, हम एक तो स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते, और मेरे पास कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, हम कोई दूसरा काम नहीं करते। हम जहाँ समाज की सेवा करते हैं, जितना हमसे बनता है, हम राजनीतिक विषयों पर जितना बोल सकते हैं, फिनेंशियल इश्यूज को जितना बोल सकते हैं सामने, मैं इन सब बातों को रखता हूँ। अब एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जीवन परिचय है 2005 का, और मैं विधायक था जदयू का। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को मैं राजनीतिक आदर्श मानता हूँ। राधा किशोर को प्रमाण नहीं चाहिए इन लोगों से जो अपने स्वार्थ के लिए पार्टी में हैं। अगर ये बात मैंने उठाया है, कांग्रेस के पॉलिसी में कहाँ है कि एक परिवार के 4-4 लोग रहेंगे संगठन में? कांग्रेस कार्यालय में जो लोग काम कर रहे हैं वो संगठन में उनको स्थान दिया जाएगा, वो सचिव बनाए जाएंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए जाएंगे, वो कार्यालय चला रहे हैं। एक बात जो बार बार उठती है या कई बार दिमाग में आती है, वो ये है कि पलामू का जो रिप्रेजेंटेशन है प्रदेश के राजनीति में हाल के दिनों में, वो बहुत सशक्त दिखता नहीं है कहीं पे। अब जब आप आए हैं और आपका कद आपके पीछे है बहुत बड़ा, क्या एक कद्दावर
पलामू की शख्सियत राजनेता को ढहाने की कोशिश हो रही है रांची में? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। रांची में ढहाने की कोशिश मैं सब का सांगठनिक हैसियत जानता हूँ। जो खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते वो दूसरों को ढा नहीं सकते हैं। और एक चीज़ मैं गुंजन जी और कहता हूँ कि जो 45 वर्षों से राजनीतिक दरिया को पार करता है उसको सड़क पर चलने के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मेरा जो अनुभव है, मैंने जो देखा है, ढाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ये बात सिर्फ पलामू में नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि पूरे झारखंड में आज 16 हैं, 16 से 32 विधायक हो जाए, 32 विधायक हो जाए। लेकिन जिस तरह से आप काम कर रहे हैं तो केंद्रीय नेतृत्व तो फैसला करेगा कि 32 हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, या 16 से कम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। हमारे लिए चिंता की बात ये है। बाकी लोग कर सकते हैं कि इसीलिए बहुत चिंतित होने की उनको आवश्यकता नहीं है। तो जितना अधिकार कांग्रेस पार्टी पर ऐसे लोगों की है उससे 1 नया पैसा कम अधिकार राधा किशोर की नहीं है। और अगर हमारी बात गलत होती तो माननीय लोकसभा सांसद सुखदेव भगत जी ने इसे समर्थन दिया है। बन्नू तिर्की जी ने कहा है कि जो बातें उठाई गई हैं वो बातें सही हैं। यहाँ तक कि हमारे प्रभारी के राजू जी ने कहा है, जो व्हाट्सएप मैसेज उन्होंने भेजा है, कि आपकी बातें सब जेन्युइन है। कांग्रेस खुल नहीं पा रही है। हम वोट की राजनीति करेंगे, हम किसी एक समूह की राजनीति थोड़े ही करेंगे। हम झारखंड में रहने वाले सामान्य जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, हम सबकी राजनीति करेंगे। आज मगही और भोजपुरी को, अंगिका भाषा को हटा दिया गया। इसी मुद्दे पर आने वाला था मैं। हाँ, नहीं, बहुत धन्यवाद आपका कि इतना महत्वपूर्ण विषय को आपने लिया है। अब वो बिहार की भाषा है ये मतलब नहीं होना चाहिए। मैं अपनी सरकार में अपने मुखिया को कहता हूँ और इस अधिकार से कहता हूँ, हम उनकी सरकार में मंत्री हैं और वो मुखिया होने के नाते, चीफ मिनिस्टर होने के नाते वो हमारे गार्जियन। मैं वहाँ नहीं कहूँगा तो कहाँ कहूँगा। और मैं जनहित के मुद्दों को अगर सार्वजनिक रूप से नहीं उठाऊँगा तो फिर ये तो बेईमानी हो जाएगी। मैंने कहा, हम और दीपिका पांडे जी ने कहा कि ये गलत हुआ है मगही और भोजपुरी और अंगिका को हटा करके। इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत नहीं है। उड़ीसा की भाषा है वो शामिल हो सकती है तो बिहार की भाषा क्यों नहीं शामिल हो सकती? बंगाल की भाषा जब यहाँ शामिल हो सकती है तो बिहार की भाषा क्यों नहीं शामिल हो सकती है? बात यहाँ उड़ीसा, बंगाल और बिहार की नहीं है। बात है कि बंगाल के लोग यहाँ रहते हैं, वो भाषा बोलते हैं। उड़ीसा के लोग यहाँ रहते हैं, भले 2 ही ज़िले में हूँ, पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम में, वो यहाँ रह करके वो भाषा बोलते हैं। उसी तरह बिहार के नहीं, हम जब बिहार में थे तो बिहारी थे। पलामू के, गढ़वा के, कोडरमा के, गिरिडीह के, गोड्डा के, जामताड़ा के लोग, जो साहबगंज का जो सटा हुआ एरिया, आज हम झारखंडी हैं। तो हम मगही भाषा तो छोड़ नहीं सकते हैं। भोजपुरी हमारे यहाँ बोली जाती है, भोजपुरी तो हम छोड़ नहीं सकते। सबसे बड़ी बात है कि हम झारखंड के हैं, भाषा वहाँ की बोलते हैं। इसलिए कि अब तक जब से बिहार संगठित हुआ था राज्य के रूप में, तब से हम बिहार में थे। तो ये गुनाह तो नहीं हमारी है, हम बिहार में थे। आज प्रशासनिक सीमाएं बढ़ गई, आज हम झारखंड में हैं तो हम झारखंडी हैं। बहुत गर्व से कहते हैं कि हम झारखंडी हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम भाषा बदल दें, भाषा को शामिल ना होने दें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये भाषा शामिल होने योग्य नहीं थी तो 2012 तक कैसे शामिल थी? किस आधार पे आपने शामिल किया था? और अब आज क्या आधार बनता है कि इसे आप डिलीट कर दिया आपने? तो ये इस बात को कांग्रेस नहीं उठा पा रही है। हमारा संगठन के स्तर पे मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस तो हम भी हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी के पीछे रह करके अपनी बहादुरी समझते हैं। इस विषय को मैंने एक पत्र लिखा
मैंने यही कहा कि जो यहाँ हमारे आदिवासी भाइयों की स्थिति है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वही स्थिति जो पैरामीटर है, अगर 11 पैरामीटर हैं किसी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संपन्नता को देखने के लिए, तो वही स्थिति अनुसूचित जाति की है। तो जब उस समुदाय के लिए परामर्शदात्री परिषद बन सकता है, और हमारे यहाँ बना हुआ है 2008 में अर्जुन मुंडा जी के समय में शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी काउंसिल नोटिफाइड है। मैंने कहा कि साहब बजट भाषण में मैंने रखा कि इसको सक्रिय किया जाएगा, वो नहीं हुआ। हमारे यहाँ अनुसूचित जाति आयोग नोटिफाइड है। गढ़वा के ही हमारे एक सज्जन उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, आज वो डिफंक्ट पड़ा हुआ है। तो अनुसूचित जाति की राजनीति नहीं होगी, अनुसूचित जाति के हित की बात नहीं करेंगे। मैंने इस विषय को उठाया तो इस राज्य के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जी ने कहा कि उन्हें सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था, श्री राजेश ठाकुर जी। अरे कुछ समझो, सार्वजनिक कौन हो सकता है, कौन बातें सार्वजनिक नहीं हो सकती हैं। हम राजनीति करते हैं, हम जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। वो घर बैठे कमरे में अगर मोड़, हाँ, जनता से कैसी पर्दादारी है? हाँ, ये जनता से हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो उनसे कैसे पर्दादारी कर लेंगे हम? और वो अब हमें सब सबक सिखला रहे हैं। तो मैंने जो जिन विषयों को रखा है उसको मैंने रख दिया। अनुशासन और अनुशासनहीनता का ज्ञान मुझको बहुत अच्छी तरह से है। कांग्रेस का संविधान अगर लोग नहीं जानते होंगे तो मुझसे पूछे, मैं बताऊंगा। कांग्रेस का संविधान, सबसे बड़ी बात तो यह है, कांग्रेस की पॉलिसीज़ है, और ये पॉलिसीज़ सिर्फ संगठन के लिए नहीं है, ये पॉलिसीज़ सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर कांग्रेस की नीतियाँ हैं। अगर उस नीतियों के खिलाफ हम बोलते हैं तो हम जानते हैं कि हम अनुशासनहीनता कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की कमियों को अगर हम उठाते हैं, ये अनुशासनहीनता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक बात है ये कि संगठन में जो लोग आज हैं, अगर उसमें से कुछ कहते हों कि अनुशासनहीनता है, तो ये कहने का अधिकार उनका नहीं है। इसलिए कि मैं भी पार्टी हूँ, मैंने विषय को उठाया है, और प्रदेश कांग्रेस भी पार्टी है। प्रदेश कांग्रेस में सभी लोग पार्टी नहीं हैं। अध्यक्ष मैंने उनको कहा कि आपकी कमजोरी है, तो हम भी पार्टी है और अध्यक्ष जी भी पार्टी है। तो ये दोनों पार्टी जब हम हैं तो प्रदेश स्तर पर इसका निर्णय नहीं हो सकता, इसका निर्णय केंद्र के स्तर पर होगा। इसीलिए न तो हम उनको समझाएं कि आपने अनुशासनहीनता किया है, न वो हमें समझाएं कि मैं अनुशासनहीनता किया। लेकिन कुछ लोग उसको इस तरह से रीड कर रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है कि कांग्रेस में कुछ लोग एक तरफ चले जाएं और कुछ लोग बाकी रह जाएं। नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। सबसे बड़ा प्रमाण तो मैंने दिखलाया कि हम दूसरे दल में भी थे तो मैंने इंदिरा जी को नहीं छोड़ा था, वैचारिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, और आज भी वही भावनात्मक संबंध हैं। आप जो कुछ भी हैं गुंजन जी, इसके लिए समाज से सर्टिफिकेट की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, समाज खुद सर्टिफिकेट आपको देगा। मैं जो कुछ भी हूँ वो हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग इस बात को कर सकते हैं कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। सबसे बड़ी बात है कि जब सार्वजनिक संस्था है, सामाजिक राजनीतिक संस्था है, तो ये पॉकेट का एडिशन नहीं हो सकता है, इसको सार्वजनिक रखना होगा। मैंने वही कहा है। और कोई ये बहुत लोग क्या मैं सुनता हूँ कई मीडिया, सोशल मीडिया पर मैंने देखा है कि राधा किशोर ये करेंगे, राधा किशोर वहाँ जा सकते हैं। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि कांग्रेस से मैंने शुरुआत किया था, और मैं राहुल जी और खड़गे साहब को नहीं भूल सकता हूँ। मेरी इच्छा थी, मैंने घर में भी कह रखा था कि ये मेरे जीवन का आखिरी चुनाव होगा, लेकिन बेहतर यही होता कि हम कांग्रेस में आकर के अपने जीवन का आखिरी राजनीतिक पड़ाव में वहाँ अस्थिर कर सकता, और जो उन लोगों ने अवसर दिया। और सबसे बड़ी बात है,
मैंने सुना था कुछ लोगों ने कहा कि केशव जी से मैंने आग्रह किया था कि हम कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं रामेश्वर राव जी से आग्रह किया था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ कांग्रेस से, और ये सीट निकाल करके देख लाऊंगा। जब हम कांग्रेस छोड़े थे उसके बाद से कांग्रेस कभी चुनाव नहीं जीती छतरपुर से, और जब हम कांग्रेस में आए तो कांग्रेस वहाँ से चुनाव निकाली। तो कुछ तो कांग्रेस का गुण है, कुछ राधा किशोर का गुण है कि चुनाव निकला। बीच में क्यों चुनाव नहीं निकाल लिए थे? ये मैं इस बातों को इसलिए कह रहा हूँ, कहीं कोई नहीं जाने वाला है। हम अपने परिवार की लड़ाई, हम अपने घर की लड़ाई, कमी है, मैं इसे लड़ाई भी नहीं मानता हूँ। या कह देना कि हाँ जाओ, या मैं तो इतना कहना चाहता हूँ। प्रदेश तो नहीं कहेगा इस बात को, प्रदेश तो जानबूझ करके जंबो जेट कमेटी बनाई है, कमलेश जी ने बनाया, केशव महतो कमलेश जी ने, वो नहीं कहेंगे। कांग्रेस नेतृत्व अगर कल कह दे कि ये हमारी कमेटी सही है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस जनों को और राज्य की जनता को कहना चाहता हूं कि मैं उसके बाद एक शब्द जुबान से नहीं कहूंगा, मैं चुप्पी साध लूँगा। लेकिन मैं ये बात छोड़ देता हूं कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर। वो बोले कि ये जो कमेटी बनी है उससे झारखंड कांग्रेस के संगठन के स्तर पर फ़ायदा पहुंचेगा, हमारी राजनीति मजबूत होगी। अगर वो कह देते हैं मैं चुप्पी साध लूँगा। एक आखिरी प्रश्न मुझे लगता है कि जिसके बिना बात पूरी नहीं होनी चाहिए। आप पर व्यक्तिगत आक्षेप भी अभी लगे हैं, आप जिनको लेकर, हालांकि उसको लेकर कई तरह के जो आक्षेप लगे हैं उस पर भी कई तरह की बातें हुई हैं जो पुत्र को लेकर हैं उनका। आप उस पर किस तरह से जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उस पर किस तरह से आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मीडिया से मेरा कोई उनसे दुराव नहीं है, ना ही मेरी कोई शिकायत है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप तथ्यों को हमसे भी जानिए। एक तरफा किसी के कह लेने पे कोई बात सत्य नहीं हो सकती। अब क्या बताएं, क्या क्या लोगों ने दिखलाया है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ उन बातों को। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए, हम चुनाव लड़ने वाले रहे हैं, हम चुनाव लड़ने की राजनीति करते हैं। अगर मेरा पुत्र प्रशांत, आपका इशारा शायद दूसरी तरफ है, तो क्या उसको अधिकार नहीं है? अगर वो क्षेत्र में बना हुआ है, जा कर के देख लें। हमसे कम या हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे। अगर जनता के साथ उसका जुड़ाव नहीं है, वो क्षेत्र का भ्रमण नहीं करता है, कांग्रेस के पॉलिसीज़ को सामने नहीं रखता है, तो नहीं रखता है तो मत दीजिए स्थान। लेकिन राधा किशोर का बेटा इसलिए हम गुनाहगार हो गए, और वैसे लोगों को उन पर नज़र नहीं जाती है जो खुद, जिनकी बेटी, जिनका भाई, जो इसी तरह भाई की पत्नी और उनका भाई, ये लोग कांग्रेस में है, तो वहाँ ध्यान नहीं जाता है लोगों को। हमारा बेटा अगर आना चाहे, अनुसूचित जाति क्षेत्र से वो लड़ना चाहे, या वो कांग्रेस की सेवा करना चाहे, तो मोह हो गया हमारा। मैं तो चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर में इतनी काबिलियत हो कि वो कांग्रेस नेतृत्व का दिल जीत सके और कांग्रेस के हित का काम करे यहाँ पर। इसमें मैं गुनाह नहीं मानता हूँ। चलिए, और प्रदेश की सरकार बिल्कुल सुरक्षित लग रही है आपको? बहुत सारे जैसे ही चीफ मिनिस्टर बाहर जाते हैं या आप लोग बाहर निकलते हैं, यहाँ एक शोर मचता है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, कोई नया गठबंधन तैयार हो रहा है, ऐसा कुछ लगता है? डेमोक्रेटिक सेटअप में क्यास लगाए जाते हैं, मीडिया जगत में भी क्यास लगता है। सिर्फ मीडिया जगत ही क्यों, सरकारी पदाधिकारी भी बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी क्यों गए दिल्ली, कुछ होने वाला है क्या? ये अंदर खाने की बात है। मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक कर रहा हूँ, तो ये छूट है सब। लेकिन एक चीज़ देखिए, मुख्यमंत्री जी बहुत ही मैच्योर्ड, मैं 1980 से डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा से लेकर के हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्री के साथ मैं राजनीतिक सफ़र कर चुका हूँ, अभी तो कर रहा हूँ। इतने कम उम्र में इतनी परिपक्वता मैंने नहीं देखी, इतना मैच्योर्ड है।
और कांग्रेस के हम लोग 4 मंत्री हैं और 12 हमारे विधायक हैं, चाहे वो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो। इस सरकार को जितना समर्थन, और हमारे कांग्रेस नेतृत्व राहुल जी और खड़गे साहब का भी ये निर्देश है कि एकदम कंधा से कंधा मिला करके हृदय से साथ में रहना। तो झामुमो और कांग्रेस का ये गठबंधन, कोई सांप कह ले, कोई बिच्छू कह ले, ये बीच की बातें, ऊपर की बातें जो हैं, गठबंधन तो कांग्रेस के नेतृत्व और यहाँ हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन जी के बीच में हुआ था। तो ये जो गठबंधन है बड़ा प्रेम का है और बहुत पवित्र गठबंधन है, कोई इसमें क्यास लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, बहुत सहज है गठबंधन बता रहे हैं राधा कृष्ण किशोर जी, प्रदेश के वित्त मंत्री। बहुत सारी बातों पर आपने खुलकर बात रखी है अपनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।